नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले हमारा आज का वीडियो सेल्फ मोटिवेशन पर होगा। तो क्या आपने कभी खुद को जानने की कोशिश की है? क्या आपने कभी सेल्फ टॉक किया है? अगर कोई दूसरा आपको मोटिवेट करता है तो आप कितनी देर तक मोटिवेट रह सकते हैं? आपकी कितनी प्रेरणा जागती है? क्या आप स्वयं को जान पाते हैं? आप कितने दिन तक मोटिवेट रह सकते हैं? कभी सोचा है आप हैं कौन? चिंता ना करें, आज आपके इन सभी बातों का जवाब मिलेगा। सबसे पहले आप शांत मन के साथ बैठिए और अपने माइंड को शांत करें। आज टाइम की बड़ी कमी है हमारे पास। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए तो है हमारे पास सोशल मीडिया वगैरह पे, बट सही जगह कंज्यूम करने के लिए नहीं है। इसका कारण क्या है? आप समझते हैं कभी इसका कारण है क्या? इसका कारण है प्रेरणा की कमी। मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं करने को एज ए मोटिवेशन। सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। आज के समय में पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और पढ़ाई के लिए बोलते हैं, बस यही तक सीमित है हमारा बेस। उन्हें इंसान बनने की प्रेरणा मिलती है? नहीं मिल पाती, कभी नहीं मिल पाती। इसका कारण क्या है? आपके पास मोटो के तौर पर क्या है? तो आपका ग्राफ कैसे शुरू होता है? स्टार्टिंग, उसके बाद बचपन में है और स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट लाइफ के बाद कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है। और स्टूडेंट लाइफ से कॉलेज लाइफ तक आप करते क्या हैं? सिर्फ आपको पढ़ाई करनी होती है, सिर्फ पढ़ाई और कुछ भी नहीं। उसके बाद जॉब लाइफ, उसमें क्या होता है? कमाई और परिवार की ढुलाई। सिर्फ यही दो काम। मैं ये नहीं कह रहा परिवार की ढुलाई बुरी है, बट जॉब लाइफ में काम ही ये दो होते हैं आपके। उसके बाद रिटायरमेंट एंड एंड। ये क्या है? ये तो मॉडल है ही नहीं हमारे भारत का। ये तो स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत नहीं है। पहले क्या होता था? स्टार्टिंग होती थी, फिर बच्चा चिल्ड्रन फेज में होता था, बचपने में। जैसे आपने देखा होगा श्री कृष्णा अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, कार्टून चैनल में भी देखा होगा। उसके बाद स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट होती है, तो माता पिता अपने बच्चों को गुरु के पास भेजते हैं सीखने के लिए, जो उन्हें जीना सिखाते हैं, हार्ड स्टडी एंड डिसिप्लिन सिखाते हैं। सबसे बड़ा, स्वयं को की प्रेरणा को जगाना सिखाते हैं, सही राह पे चलना सिखाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, दूसरों की मदद बिना घमंड के करना सिखाते हैं, माता पिता का आदर और उनके आदेशों का पालन करना सिखाते हैं, बड़ों का आदर करना सिखाते हैं, दान देना सिखाते हैं, रीडिंग हैबिट सिखाते हैं, सेल्फ टॉक सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे घर में कैसे जीना है, परिवार के साथ कैसे रहना है, भाई बहन का मतलब क्या है। और उसके बाद जब आप 18 साल के होके वहाँ से निकलते हैं तो आपके पास बहुत कुछ होता है करने को। जैसे आप एक तो सबसे पहले संस्कारों से भरे होते हैं, एक संकल्पित, एक प्लेज टेकिंग पर्सन की तरह आप चलते रहते हैं। फिर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है, आप सच्चे इंसान भी बनते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो भी अच्छा बिजनेस करते हैं, पॉजिटिव बिजनेस। और आपके अंदर क्वालिटी भी आती है टाइम मैनेजमेंट की। और आपको अनसेल्फिशनेस के साथ वर्क करना सिखाया जाता है, निस्वार्थ भाव से कर्म, भगवत गीता में जैसे समझाया गया है। और जब आप फिर उसके बाद रिटायर होते हैं तो आप हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं और हैप्पीली एंड होता है। सो अभी मैंने दो बातें बताई, दो ग्राफ टाइप में बताया। क्या फ़र्क लगा आपको? फर्स्ट इज़ ए कंप्रेसिव, कुछ भी नहीं करते आप, स्टार्ट, स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ, जॉब लाइफ, रिटायरमेंट, एंड। और बहुत सारी दिक्कतों के साथ आप एंड की ओर जाते हैं। बट हमारे एक्चुअलिटी में अगर हम जाते हैं पहले के टाइम के हिसाब से, मैंने बताया, स्टार्ट चिल्ड्रन लाइफ भी जीते हैं, स्टूडेंट लाइफ को भी जीते हैं। और 18 साल के बाद हम असीमित शक्तियों के साथ
निकलते हैं और बहुत कुछ करने की प्रेरणा हमारे पास होती है और हम एक हैप्पी लाइफ जीते हैं और उसके बाद एंड भी हैप्पीली होता है। सो हमारे पास इस वक्त कमी किस चीज़ की है? जो एक्चुअल में हमें सीखना चाहिए वो हम नहीं सीख पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हम सीख पाते थे आज नहीं सीख पाएंगे, आज भी हम सीख सकते हैं। फ़र्क इतना था, पहले गुरु से सीखा जाता था, टीचर से सीखा जाता था, आज हमें खुद समझना है, खुद सीखना है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब किया जा सकता है और भी अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से किया जा सकता है, लेकिन करना इतना है जो पहले लोग गुरुकुल में सीखते थे वो खुद सीखना है। कैसे? हमारे पास किसी भी एक पुराण को उठाओ, रामायण सबसे अच्छा, को पढ़ो और समझो उसे। नई सोच पुराने संस्कार, इस मोटो को अपने साथ लेके चलो। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी। आज हमारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं, लेकिन इन सब का मिसयूज़ करने में और करेक्ट यूज़ करने में बड़ा फ़र्क है। आपको क्या करना है? मिस यूज़ को करेक्ट यूज़ में कन्वर्ट करना है। हमें सही राह पर चलना होगा, इससे हमें चेंज आएगा और ज़बरदस्त चेंज आएगा। हम दूसरों की मदद करना सीख सकते हैं और ज़रूरत भी हमें दान करने की ज़रूरत है। अपना काम निस्वार्थ भाव से बिना किसी सेल्फिशनेस के करना भी बहुत ही अनिवार्य है। अपना हर काम मन लगाकर सच्ची आस्था के साथ करना, हर वक्त संस्कारों से भरे रहना और श्री राम के आदर्शों का पालन करना, यही तो यही तो है हमारा एक्चुअल स्टडी। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी फील्ड, स्पेस साइंस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फील्ड में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। नथिंग इज टफ, सो देर इज ओनली नीड टू वेक अप। इससे हम फिर से वही बन पाएंगे और हमें मिलेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिससे हमें सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और इसके बाद हमें कोई रोक नहीं सकता कुछ भी करने से। निश्चय कर लो, जीत तो मिलेगी। तो स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं? उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। अराइज एंड वेक अप पीपल, वेक अप। धन्यवाद।